नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स न करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर कुणाल वर्मा जो सीहोर मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर कुणाल वर्मा जो सीहोर मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई सन 2000। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 1 और इनका भाग्यांक भी आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 9। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने के बाद यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है इट्स गुड, यह अच्छा है, यह अच्छा पैसा कमाएंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है वह भी अच्छा है, इनकी सेहत ठीक रहेगी, इन्हें किसी प्रकार की कोई मेजर प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही हैं। इनका जो रिलेशनशिप है वह भी बहुत अच्छा है, इनके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, उसमें कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। इनकी जो लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, मतलब इनके जीवन में संतुलन नहीं है, इनका जीवन असंतुलित है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह संतुलन कैसे आएगा इसके बारे में मैं वीडियो में आगे आपको सलाह दूंगा। आपका मूलांक 1 है, अतः आप सूर्य से गवर्न होते हैं। चूँकि सूर्य ग्रहों का राजा है, अतः आप भी राजा के भांति ही रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। आपका रॉयल नेचर होता है, रॉयल मतलब राजा के समान नेचर होता है। आपको ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती हैं, आप उन्हें ही लेना चाहते हैं, चाहे आप उन्हें ले पाने की स्थिति में हो या ना हो, पर आप लेना ब्रांडेड चीज़ें ही चाहेंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता है आप में। आप बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे, पावरफुल पोजीशन पे रहेंगे। आप टॉकेटिव हैं, अर्थात आप थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, लोगों से काफ़ी बातचीत करते हैं। आपको उच्च पद प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको उच्च पद प्राप्त हो गया, उसके लिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपको उच्च पद 100% मिलेगा। आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा बोलते हैं, चुप नहीं बैठते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज का दिखावा करते हैं, योजना बनाते रहते हैं। आप संवेदनशील हैं, आप लोगों के इरादे भांप लेते हैं, आप इमोशनल भी हैं, आपको फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं, किंतु आप लड़ाकू भी हैं।
ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं अपनी गाड़ी से, और अचानक आपको इंट्यूशन होता है, पूर्वाभास होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अगर अपनी गाड़ी से जाऊंगा कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगे 100% संभावना है कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन आपकी भलाई के लिए है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त एक आशीर्वाद है आपको। आप अपने इंट्यूशन का जितना पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ख़राब है। आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं। यह मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा, मनी मैनेजमेंट आपका, इसके उपाय भी मैं आगे वीडियो में आपको सुझाऊंगा। आप बहुत प्यारे हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अब थोड़ा सा आपके कैरियर की बात कर लें तो कैरियर में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस। तो भाई साहब, चूँकि आपका मूलांक 1 है और 1 आप जानते हैं कि सूर्य से गवर्न होता है और सूर्य ग्रहों का राजा है, तो राजा किसी की नौकरी कैसे करेगा। अतः आपको बिजनेस करना चाहिए, जॉब नहीं। बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ज़्यादा लाभ होगा। जॉब अगर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी बिज़नेस करें, आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन बिज़नेस से ही ज़्यादा लाभ होगा। अब वह बिज़नेस किन क्षेत्रों में करें जिसमें आपको ज़्यादा लाभ हो। तो आप होटल का काम कर सकते हैं, होटल डाल सकते हैं, रेस्टोरेंट डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार के लग्जरी बिज़नेस कर सकते हैं। लग्जरी में मतलब लग्जरी चीज़ें, सोना चांदी हीरा या अन्य लग्जरी आइटम, इनमें आपको बहुत लाभ होगा। अब आपके लकी नंबर की बात कर लें तो आपके लिए जो लकी नंबर हैं वह हैं 1, 9 और 6। यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, 6, 15 और 24 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। आपके लिए जो लकी कलर हैं वह है रेड, मैरून, ऑरेंज और वाइट। आपके लिए जो बैड नंबर है, ख़राब नंबर है, दुश्मन नंबर है, वह है 8। यानी कि 8, 17 और 26 तारीख, ये तारीखें आपके लिए लकी नहीं है, शुभ नहीं है। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, बैड कलर है, ख़राब रंग है, वह है ब्लैक। ब्लैक को पहनना अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। लोअर बॉडी में ट्राउज़र, शूज़ वगैरह ब्लैक पहन सकते हैं, पर अपर बॉडी में ब्लैक कतई ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तब तो भूल कर भी ना पहने। अब बात कर लेते हैं आपके नाम की स्पेलिंग। तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो नाम की यही स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है, कैसे चेंज होगी। भाई सभी की लिखी रहती है, उसको लिखा रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके नाम की स्पेलिंग सब जगह चेंज नहीं होनी है। ना तो आपके नाम की स्पेलिंग आपके मार्कशीट में चेंज होनी है, ना किसी अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज होनी है, ना बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज होनी है, ना पैन में चेंज होना है, ना आधार में चेंज होना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज होना है, ना पासपोर्ट में चेंज होना है। तो करना क्या है, आपको अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध लेटर्स जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे, उसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं। चैनल में जाकर के विजिट चैनल से चैनल के अंदर जाएं, वहाँ पर वीडियो सेक्शन में पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, उससे आप स्वयं जान जाएंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। तो आप नाम की स्पेलिंग को चेंज करें।
अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आराम से घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। नाम की स्पेलिंग चेंज करने के बाद आपको लाभ तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार नहीं कर लेंगे, उसको रन नहीं कर लेंगे। वह कैसे करें? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जा करके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियोज़ में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए आप जैसे ही अपने नाम की नई स्पेलिंग को रन कर लेंगे, उसका प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है, कृपया अपने नाम की स्पेलिंग को ज़रूर बदलें और उसके बाद देखें आप अपने करियर में कैसे प्रगति करते हैं। आप 1 साल के अंदर आपको आपके करियर में प्रगति दिखाई देने लगेगी। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल कपड़ा हो सकता है, कोई लाल टॉवेल हो सकती है, कोई लाल मिठाई हो सकती है या अन्य कोई भी लाल वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। कृपया इस दान को अवश्य करें, इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीते हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर पिएं। आपके जीवन में जो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, टोटली अनडिसिप्लिन हैं आप, उसके लिए आप क्या करें? या तो एक रुद्राक्ष धारण कर लें या फिर एक तुलसी की माला धारण कर लें या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें, वुडन ब्रेसलेट, तुलसी की माला और रुद्राक्ष में से किसी एक चीज़ को पहन लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आप डिसिप्लिन होते जाएंगे। आपके जीवन में जो बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करना है। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आपके जीवन में धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, जीवन के हर एंगल में आपको आनंद आने लगेगा। तो उसको कैसे करना है? सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहनें। अगर वॉलेट रखते हो तो एक हरे कलर का वॉलेट रखें पॉकेट में, पीछे वाले पॉकेट में न रखें, उसको आगे वाले पॉकेट में रखें। एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास कर रहे हो उसमें संभव हो तो हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट और पिलो कवर यूज़ करें। हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें। हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें। और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियां खाएं। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे कुछ ही महीनों में, लगभग 1 साल में धीरे धीरे आपका जीवन बैलेंस होने लगेगा, आपको जीवन का आनंद आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है। आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल की चेन हो, यानी कि स्टील की चेन हो, और वह चेन गोल्डन कलर की होनी चाहिए। यानी कि गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपका जो मनी मैनेजमेंट ख़राब है, आप जो बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप जब पहली बार पहने तो या तो सोमवार को पहने या बुधवार को पहने या शनिवार को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहने। रात को सोने के पहले क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें। पूरे दिन पहने जा सकते हैं। उसको पहन के टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक और सलाह दी जा रही है। आप शुक्रवार को किसी अपंग व्यक्ति को या किसी भिखारी को कोई सफ़ेद वस्तु का दान करें।
या सफ़ेद मीठा खिलाएं, खीर खिलाएं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स न करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।